नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रिजेश यादव और आप देख रहे हैं विकल्प यूट्यूब चैनल। काफ़ी दिनों के बाद मैं हाजिर हूं और एक ऐसे समय में मैं आपके साथ हाजिर हूं जब देश में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है, उसके परिणाम आ चुके हैं और एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। हालांकि एनडीए गठबंधन में कुछ ऐसे संगठन हैं या पार्टियां हैं जिनको लेके लोग बहुत आश्वस्त नहीं हैं। अनुमान है कि वो कभी भी पलट सकते हैं। खैर, मैं यहाँ इसलिए हाजिर हूँ कि इस चुनाव परिणाम के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ पार्टियों ने एक मार्च रखा था और नाम दिया था मार्च टू सेलिब्रेट द आइडिया ऑफ इंडिया एंड डाइवर्सिटी, और कॉल था आयसा एआईएसएफ डीएसएफ और एसएफआई का। और इसमें जेएनयू के चुने हुए पदाधिकारियों ने भी हिस्सा लिया और इसके अलावा इसमें एनएसयूआई, समाजवादी छात्र सभा, सीआरजेडी और अन्य पार्टियों ने भी हिस्सेदारी की। और जेएनयू की राजनीति की यही खूबसूरती है कि इंडिया गठबंधन की सरकार न बनते हुए भी उन्होंने इस चुनाव को, इसके परिणाम को कैसे देश में विपक्ष और उसके सामाजिक सरोकार, जो जनता के सरोकार हैं, उससे लगातार वो जोड़ने की कोशिश करता है। और इस चुनाव से के परिणाम के बाद छात्रों ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों की तमाम समस्याओं के साथ साथ देश भर में और दुनिया में जो विभाजनकारी ताकतें हैं या जो बहुसंख्यकवादी राजनीतिक ताकतें हैं, उनको एक संदेश दिया है, एक चुनौती दी है कि हम एकजुट हो के लड़ें तो हम जो है मुकाबला कर सकते हैं, मुकाबला कर पाने में सक्षम हैं। तो इन तमाम नेताओं ने, धनंजय जो जेएनयू के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष अभिजीत घोष, और इसके अलावा आयशा से नीतीश, एसएफआई से सागर, समाजवादी छात्र सभा से आराधना यादव ने अपने अपने विचार जो है बहुत सलीके से रखे हैं। और आप देखिए कि कैसे ये छात्र नेता जो है एक छात्र राजनीति को देश भर के सरोकारों से उसे जोड़ते हैं और उसे एक परिसर तक महदूद न रख के, बल्कि देश और दुनिया में चल रहे तमाम संघर्षरत आंदोलनों से दबे कुचले मजलूम लोगों के पक्ष में वो आवाज बनते हैं और कैसे वो उसे इस परिसर, जेएनयू परिसर के बाहर की वैकल्पिक राजनीति, विपक्ष की राजनीति, उससे जोड़ते हैं। और देखिएगा और आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। आप सबको जो समझते हैं कि इस देश में आज लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ जो ताकतें मौजूद थी, जो रिजीम था, उस पे हमने एक जोरदार हथौड़ा मारा है और इस जीत को लेकर आप गंगा से लेकर चंद्रभागा आए हैं। आप सबको जय भीम, लाल सलाम मैं पेश करता हूं। आज जब हम आ रहे थे, जब हम मार्च का हम लोग घोषणा कर रहे थे, तो बहुत लोग कह रहे थे कि ये आंकड़ा तो कम है, ये आंकड़ा कम है जीत से इंडिया गठबंधन का। लेकिन याद रखिएगा कि एक तरफ पूरी ताकत, पूरी संस्थानों की ताकत, पूरी ईडी, पूरी ईसीआई खरीद कर आए थे वो चुनाव लड़ने के लिए, और दूसरी तरफ आवाम की आवाज थी और वो आवाज पूरी ताकत से चोट दी है। इस बात के लिए हम आपको शुक्रिया करते हैं। हमने देखा है कि इस चुनाव में तमाम लोगों को, जितने लोगों ने वोट दिया इस बार संविधान के नाम पर, जितने लोग गए अपने पोलिंग बूथ पर, उनके दिमाग में एक संशय बार बार रहा कि ये भाजपा कहीं हमारी वोटों की चोरी तो नहीं कर लेगी, ये ईसीआई कहीं हमारे वोटों की चोरी तो नहीं कर लेगा। और इस बार पूरी संशय में पूरे देश
मौजूद था, लेकिन पूरे देश की, पूरे आवाम की ताकत थी कि अपने अपने वोटिंग काउंटिंग की जगह पर रहे और एक वोट भी इधर से उधर होने नहीं दिया। इस बात की हमारी जीत है। लेकिन इसके साथ ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरी बात सही कह रहा हूं। ऐसे कई सीट्स हैं कि जहां पर बार बार दबाव बनाया जा रहा है, अभी भी काउंटिंग चल रही है और बार बार एक कोशिश हो रही है दबाव बनाने की। लेकिन याद रखिए, ये मार्च सिर्फ इसलिए नहीं है कि आंकड़ों की बात है, आंकड़ों में कोई जीता है, आंकड़ों में कोई हारा है। जीत इस बात की है कि बुलंदी में, हौसलों में हमने जीत हासिल की है, नैरेटिव में हमने जीत हासिल किया है। हमने बताया है कि देश में रोजगार नहीं है, हमने बताया है कि सांप्रदायिकता के नाम पर देश नहीं चलेगा, देश चलेगा तो संविधान के नाम पर चलेगा। और इस बात की हमारी जीत। ये मार्च अब गंगा से चंद्रभागा तक आ रहा है, तो इस बात का हमें इल्म है कि जो जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिस जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन जो उम्मीद आंखों में है कि संविधान बचाने की उम्मीद जो आंखों में है कि युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद ये भी है कि जो हमारे सारे साथियों को जेलों में डाल दिया गया है, उन पे क्रूरता से हमला किया गया है और जो जेल में है, तो मुझे इस बात का इल्म हो रहा है कि जब हम वहां से यहां तक चल रहे हैं तो इस मार्च में, इस रैली में वो भी शामिल है, उनकी आवाज भी शामिल है। ये हमारी इस रैली में सरजील इमाम की आवाज है, इस रैली में उमर खलीद की आवाज है, इस मार्च में उन तमाम जो जेलों में बंद हमारे साथी हैं उनकी आवाज है। तो उन आवाजों के लिए हमें एक और जोरदार आगे की लड़ाई के लिए बढ़ना होगा। इस बात के लिए हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे मौजूदगी अपनी दर्ज कराई। हमने देखा कि उंगलियों पे क्या हम इतनी गिनतियां हमारी खत्म हो जाएंगी कि जितने हमले हम पर हुए। हम देख रहे थे कि किस तरह से मणिपुर को जलता छोड़ दिया गया था। हमने देखा कि वहां महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया था। हमने देखा कि ओलंपिक में जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थे वो चिघाड़ते रह गए, रोते रह गए कि ये आदमी बलात्कारी है, इसने हम पर बलात्कार की घटना, शोषण की घटना उसने बताई, उसके बावजूद उसके बेटे को टिकट दिया गया और वो जीतता है। इसके साथ हम इस बात के लिए भी यहाँ पे मौजूद हैं कि बार बार जो कहा गया कि 400 आएगा तो संविधान बदल दिया जाएगा, लेकिन इस बार वो 400 का सपना तो उनका पूरा नहीं हुआ। इस बार देश ने बता दिया कि कुछ भी हो जाए, इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश का मजदूर, मजलूम, किसान पूरी ताकत के साथ बाबा साहब के संविधान को बचाएगा और इस ताकत के साथ हमने जीत लिया। दूसरी तरफ हम आते हैं अपने पर कि 10 साल में जो हम पर जुल्म हुए हैं। एक संस्था में हम पढ़ते हैं जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, और लगातार यहीं के हमारे साथियों को पहले तो शुरुआत में इन्होंने ये किया कि कहा कि ये तो आतंकवाद का गढ़ है, ये तो यहाँ नक्सली रहते हैं, इनको जेलों में डाल दो, इनको ये टैक्स के पैसे से पढ़ते हैं, और इस तरह कह के हम पर लगातार हमले किए गए। सिनेमा तक इन्होंने बना डाला, बड़े बड़े सिनेमा बना डाले इन्होंने कि हम हमारे खिलाफ बातें हो और सड़कों पर हमारे खिलाफ बातें हो, ताकि लोग जो हम जन की आवाज उठाते हैं, जो इस देश की मजलूमों की आवाज उठाते हैं, जिन पर जुल्म किए गए हैं उनकी आवाज उठाते हैं, तो जब हम उठाने जाते हैं तो सोचते हैं ये तो आतंकवादी है, ये नहीं बोल सकता है। इस बात की चुनौती के लिए, इस बात को भी हमने चुनौती लिया, इस बात की चुनौती भी हमने ली कि जो लगातार आपने फंड कट किया, पॉलिसी के लेवल पर जो आपने हम पर हमला किया कि हमारे लाइब्रेरी, हमारे हॉस्टलों की हालत खस्ताहाल कर दी, हमारे यूनिवर्सिटी की हालत खस्ताहाल कर दी, उसके खिलाफ भी ये चुनाव हुआ था जिसमें जेएनयू के तमाम लोगों ने हिस्सा लिया था। वो भी इस इंडिया अलायंस के साथ खड़े थे और भाजपा को हराने के लिए, उसकी पॉलिसी को हराने के लिए, उसकी छात्र विरोधी पॉलिसी को हराने के लिए जेएनयू का तमाम छात्र खड़ा हुआ था। और उसकी ये भी जीत है कि हम यहाँ पर उसके लिए और उस संघर्ष की रैली को लेकर यहाँ मार्च तक लेकर आए हैं। इस बात की हमारी जीत है। और ज्यादा बात मैं नहीं कहते, यही कहूंगा कि दिन बदलेंगे, दिन अच्छे होंगे, उम्मीद है, क्योंकि अभी बहुत बातें हो रही हैं कि कोई हैं कि जो पलट भी सकते हैं, तो पलट गए हैं, तो वो बिल्कुल पलटेंगे। और इस बात को होगा कि जब, और एक और हमारे सामने है कि जिस नाम से वोट मांगे जा रहे थे कि राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, वो सीट पर भी भाजपा हार गई। तो ये बात भी है, जो राम
के नाम पर आए थे वोट मांगने, उनका रामबाण इलाज हो गया। तो एक तरह से कहिए कि हम जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस लड़ाई को और मजबूत करने की हमें जरूरत है। एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जेएनयू में कि जब हम अपने हक की बात नहीं करें। एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए जेएनयू में जब तक वाइस चांसलर के कानों में ना गूंजे कि किसी के पास हॉस्टल नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, कैंपस की समस्या उसकी कानों तक नहीं गूंजे और वो इस बात को मानने के लिए तैयार हो और कैंपस को बेहतर करने की तरफ आगे हम बढ़ेंगे और ये हमारी जीत होगी। शुक्रिया। अभिजीत। साथियों, हम सब जेएनयू में आए हैं इस रैली में। एक ही चीज है, आज जो इलेक्शन का रिजल्ट आया, तमाम देशवासी जो इंडिया का सोच है, इंडिया जो सोच है उस सोच को बचाने के लिए जो लड़े इस इलेक्शन में, देश बांटने वाली तमाम ताकतें भाजपा आरएसएस के खिलाफ जो संविधान को तोड़ने की कोशिश करते थे, जो देश में जातिवादी धर्म के नाम पे देश को बांटने की साजिश करते थे, उसके खिलाफ ये मैंडेट दिया देश की जनता ने। हम देखें पिछले 10 साल में कैसे इस सरकार ने देश के तमाम तबके, किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र, युवा, आदिवासी, सबके हक छीनने के लिए लगातार हर एक लेवल पे पॉलिसीज में चेंजेस किए हैं। इसके खिलाफ सड़कों में इन आवाज उठाए हैं। जब पार्लियामेंट में विरोधी आवाज उठे हैं तब हम देखें कि कैसे उनको सस्पेंड किया गया है। पार्लियामेंट से हम देखें कि सब डेमोक्रेसी को तोड़ने की कोशिश किया है। उसके खिलाफ आज ये इलेक्शन में देश की जनता ने आवाज उठाया। हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में ये जो इंडिया गठबंधन है कैसे सरकार बनाने की तरफ जा रहा है और हम समझते हैं कि ये सरकार बनेगी उम्मीद की। जो देश की तमाम तबके हैं उनकी आवाज पार्लियामेंट में गूंजेंगी। तमाम प्रोग्रेसिव पार्टियां जो ये देश बचाने की लड़ाई में शामिल हुई हैं, हम समझते हैं कि वो पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठाएंगी। हमारे लिए जो सड़कों में लड़ रहे थे उनका ही आवाज पार्लियामेंट में गूंजेगा। हमारी जो लड़ाई है छात्रों की, हम देखें कि पिछले 10 साल में यूनिवर्सिटीज में फंड कट हुए हैं। यूजीसी जैसे इंस्टीट्यूशन को उठाने की जो तमाम कोशिश हो रही है, माइनॉरिटीज को कैसे दबाया गया, यूनिवर्सिटीज में माइनॉरिटी स्टूडेंट, महिलाएं की कैसे संख्या घट रही है, इसके खिलाफ ये आवाज जो उठी है देश के इलेक्शन में हम जीत रहे हैं। ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे और इस उम्मीद में हम रहेंगे कि आने वाले समय और बेहतर होंगे। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। साजिद का अब हम कॉल देने जा रहे हैं। उसने नाम लिखवाया है, जिनको और नहीं लिखवाना है बुला दीजिए। यहाँ पे तमाम साथियों को मैं अपने संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से जय भीम, लाल सलाम और क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूँ। साथियों, ये जो जीत, कई लोग कहते हैं कि भले ही हमें पूरा सीट नहीं आया, बहुमत नहीं आया, लेकिन ये जीत है। और जीत किस सेंस में? जब हम लोग चुनाव में जा रहे थे और हमें से कई लोग यहाँ से जेएनयू से बाहर निकले और अलग अलग क्षेत्रों में गए और चुनाव प्रचार किए इंडिया अलायंस की तरफ से, तो हम देखते हैं कि एक एक गांव में जब हम जा रहे थे और एक एक कस्बों में जब हम जा रहे थे कि लोगों से जब बात कर रहे थे तो हर लोगों के जुबान पे बस एक ही बात था और वो बात ये था कि संविधान बचाने का चुनाव है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और हम सभी लोग एक साथ इंडिया अलायंस को वोट करने के लिए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि तमाम जगह पहले फेज के चुनाव के बाद जो पूरा का पूरा मोदी ब्रिगेड का नैरेटिव बदलता है, वो सारा का सारा नैरेटिव जाता है हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, हिंसा और ये कि कांग्रेस SC ST OBC का आरक्षण छीन के मुसलमानों को दे देगी तो अब किसी का मंगलसूत्र छीन लेगी और किसी का ही छीन लेगी। और ये तमाम लोग जब अमित शाह, नरेंद्र मोदी और तमाम लोग जब भाषण देने जा रहे थे तो हर जगह केवल यही भाषण दे रहे थे और सभी भाषणों को लोगों ने रिजेक्ट किया है और इसी कारण से हम देखते हैं कि आज बीजेपी को, NDA को बहुमत नहीं मिला। हम ये देखते हैं कि हमारे कैंपसेस में भी लगातार से पिछले 10 साल से इस सरकार के द्वारा जिस प्रकार से शोषण किया गया, चाहे वो MPhil PhD MPhil का डिसकंटिन्यूएशन हो, MPhil को स्क्रैप करने की बात हो, चाहे इस कैंपस में फंड कटौती की बात हो, चाहे इस कैंपस में पानी का इशू हो, हर चीज का सवाल, हर चीज की बात जब हम कैंपस में VC के पास लेकर के जाते थे तो वो यही बोलता था कि दिल्ली में बॉस कौन होगा वही डिसाइड करेगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने हमको चुन करके भेजा है। तो आज ये VC सुन ले
कि आपका समय अब खत्म होने जा रहा है और इस कैंपस में और तमाम देश में एनईपी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाएगी उस एनईपी को खत्म किया जाएगा। और इस देश में तमाम तरीके से जो आपने निजीकरण किया है शिक्षा का जो व्यवसायीकरण किया है और एनईपी के नाम पे उसको बदला जाएगा, उसको खत्म किया जाएगा। हम ये देखते हैं कि लगातार इस पिछले 10 साल में जिस प्रकार से हिंसा के साथ, नफरत के साथ, ट्रोलिंग के साथ जो है तमाम लोगों के डिसेंट को, तमाम लोगों के फ्रीडम और स्पीच को, उसके एक्सप्रेशन को दबाने की कोशिश की गई है। हम तमाम जगह देखते थे जब लोग कहीं भी डिसेंट दिखाते थे, जब लोग कहीं भी मोदी के खिलाफ लिखते थे, जब लोग कहीं भी योगी के खिलाफ लिखते थे तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। तमाम लोग हम उसके हमारे सामने नाम है। सिद्दीक कप्पान जैसे जर्नलिस्ट जब हाथरस जैसे केसों को कवर करने दिया जाते हैं तो उसको यूएपीए के चार्ज में बंद कर दिया जाता था। तमाम लोगों को हम देखते हैं, उमर खालिद से लेकर शर्जील इमाम को भी जेल में बंद करके दिया गया है और ये चुनाव उसी का मैंडेट था और इस देश की जनता ने उस तमाम डिसेंट को दबाने वाली सरकार के खिलाफ ये मैंडेट दिया है। साथियों, इसके साथ ही ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली है। स्टूडेंट मूवमेंट का यही एक मतलब होता है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, मूवमेंट कभी खत्म नहीं होना चाहिए, आंदोलन कभी खत्म नहीं होना चाहिए और जन आंदोलन की ताकत ही लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। और आने वाले समय में भी ऐसा उन तमाम जगह खड़ा रहेगा जहां भी जन आंदोलन की ताकत को मजबूत करना होगा, जहां भी लोकतंत्र की आवाज को मजबूत करना होगा, ऐसा सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा होकर के एक साथ इनकलाब की आवाज को बुलंद करेगा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं यहाँ आए तमाम साथियों को क्रांतिकारी सलाम करना चाहता हूँ कि आज वो लोग जो आज ये लोकसभा चुनाव का परिणाम आया है, उसके बाद जो ये परिणाम हमारे सामने आया है, उसकी जो खुशी है, उस खुशी के अंदर आप लोग आज ये शामिल होने के लिए आए हैं। तमाम लोगों को का स्वागत है, आप लोगों का धन्यवाद है। साथियों, मेरे हिसाब से ये लोकसभा का जो चुनाव है, ये कोई आंकड़ों का चुनाव नहीं था। ये कोई इस बात का चुनाव नहीं था कि बीजेपी को कितना सीट मिलेगा, कितना सीट नहीं मिलेगा। ये चुनाव इस बात का चुनाव था कि ये देश आने वाले दिनों के अंदर संविधान के हिसाब से चलेगा या मनुस्मृति के हिसाब से चलेगा। ये चुनाव इस बात का चुनाव था कि ये देश इस देश के मेहनतकश लोगों के हिसाब से चलेगा या इस देश के अंदर जो वो लोग अंबानी अडानी जैसे लोग जो इस पूरे देश की संपत्ति के अंदर जो 5-10 परिवार हैं जो इस पूरे देश की जो आधे से ज्यादा संपदा के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, उनके हिसाब से चलेगा या मजदूरों किसानों के हिसाब से चलेगा। ये इस बात का फैसला करने का चुनाव था। और आज जो ये चुनाव परिणाम के नतीजे हैं, जो ये परिणाम आज हमारे सामने आए हैं, ये इस बात का साफ संकेत देते हैं कि बेशक बीजेपी ने किसी भी तरीके का तंत्र इस्तेमाल किया हो, अगर आप देखोगे कि चुनाव से ठीक पहले 2 चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालने के बावजूद तमाम तरह के हथकंडे, इलेक्शन कमीशन है जो उनको हाईजैक करने के बावजूद या वो जो भी हथकंडे अपनाए जा सकते थे वो तमाम तरीके अपनाने के बावजूद आप देखोगे कि आज जिस तरीके से चुनाव परिणाम हमारे सामने आए हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश देता है कि ये देश आने वाले दिनों के अंदर संविधान के हिसाब से चलेगा। आरएसएस, बीजेपी, इनका जो ये मनुवादी एजेंडा है, जो ये तानाशाही, जो फांसीवादी सरकार इस देश के अंदर चला रहे थे पिछले कई सालों से, आने वाले दिनों में ये देश उस तरीके से नहीं चलेगा। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, जो कॉमरेड धनंजय ने भी बोली कि जो फैजाबाद की सीट जिसके ऊपर पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा नैरेटिव सेट किया गया, राम मंदिर के नाम पे पूरे देश के अंदर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई और वहीं से बीजेपी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। मतलब बहुत सारे लोग वो जो एक सुनाते भी है ना, एक पंक्तियां कि जो कहती सीता माता कहती हैं कि सीता माता रो रही है संगियों तुम्हारे काम से, और आज पूरा देश रो रहा है संगियों के काम से, क्योंकि वो सारा चंदा जो नैरेटिव आज सेट कर रहे थे, वो सारा कुछ बीजेपी को आज वो उनके खिलाफ आज सारी चीजें उनके खिलाफ पड़ी हैं। और आने वाले दिनों में ये लड़ाई यहाँ पर बंद नहीं होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये तमाम तरह के अटैक जो हौसला आज हमें इन चुनावों से मिला है, ये चुनाव उन तमाम लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, जिन किसानों की शहादतें दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर ली गई, जिनको अपने हक अधिकारों के लिए बात करने के लिए 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बैठा रहना पड़ा, या वो मजदूर जो आज अभी भी फैक्ट्रियों के अंदर काम कर रहे होंगे, जिनके लेबर लॉज को लगातार चेंज किया जा रहा है, जिनकी जिंदगियों को लगातार दुश्वार बनाया जा रहा है, जिनकी जिंदगी को बेहद खराब बनाया जा रहा है। क्या हम जैसे वो लोग जो यूनिवर्सिटीज के अंदर पहुंचे हैं, जिनकी यूनिवर्सिटीज को लगातार बेचा जा रहा है, यहाँ पर शिक्षा का लगातार प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है ताकि गरीब मजदूर किसान अल्पसंख्यक के बच्चे यहाँ पर आकर पढ़ ना पाए, इसलिए फीसें इतनी महंगी कर दी जाए। ये तमाम तरह की चुनौतियां आज हमारे सामने हैं और लोकसभा चुनाव के परिणाम हमें एक हौसला देते हैं
कि अगर जनता लड़ती है, जब जनता लड़ती है तो हमें उससे हौसला मिलता है और हमें उसके नतीजे मिलते हैं, और आज ये लोकसभा चुनाव के परिणाम ने साबित किया है। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में लड़ाई कम नहीं होने वाली है, आने वाले दिनों में लड़ाई और ज्यादा तेज होगी और हमें इस लड़ाई के अंदर अग्रिम पंक्ति में अंदर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि छात्र भी समाज का बहुत एक जरूरी तबका है, बहुत मतलब एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम अलग करके बात नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी भी काफी बड़ी है। आप तमाम लोगों को बधाई देते हुए, आप लोगों से उम्मीद करते हुए कि आप लोग इस लड़ाई के अंदर बने रहेंगे। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। साथियों, आज जो देश का जनमत आया है वह हमारे देश के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। जिस तरह से भाजपा की जो विभाजनकारी नीतियों का दंश जो ये देश झेल रहा है, सबसे पहले मणिपुर को हम देखते हैं किस तरह मणिपुर को आग में झोंका गया और आज वहां की दोनों सीटों पर इस भाजपा की वहां हार हुई। साथ ही अयोध्या, जहां से इनका जो सांप्रदायिक जो उन्माद की शुरुआत हुई, बाबरी ढाने से वहां से उनकी शुरुआत हुई, आज भाजपा को अयोध्या में हार का मुंह देखना पड़ा। तो आज देश की जनता ने ये बताया है कि ये जो देश है ये संविधान से चलेगा और इस देश में किसी धर्म को खतरा नहीं है। खतरा है तो उन सांप्रदायिक पार्टियों को जो इस देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। तो साथियों, इसी के साथ जो आज की लड़ाई है, आज जो लड़ाई है ये खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नई शुरुआत है। एक नए हौसले के साथ आज हमको लड़ने की जरूरत है, चाहे वो हमारे यूनिवर्सिटी पे जो अटैक हो रहा हो उसको लेके हो, चाहे हमारे जो एक्टिविस्ट हैं, जो सीपीओ मैनुअल लाके जो इस कैंपस को जो एक्टिविस्ट हैं उनको उनका मुंह बंद करने की जो साजिश है, साथ में ही जो भी हम प्रोटेस्ट करते हैं हमारे जो एक्टिविस्ट हैं उन पे फाइन थोप दिया जाता है। साथ में ही अभी जो हमारा जो प्रोटेस्ट हो रहा था कि जो सर्वाइवर थी उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी आती है। आज उन सबके खिलाफ लड़ने की जरूरत है और देश की जनता ने हमें रास्ता दिखाया है कि हम मजबूती के साथ लड़ेंगे तो इस जो भाजपा और एबीपी जो ये लंपर संगठन है इसको हम हरा सकते हैं। और इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जो इन्होंने 400 पार का सिगुफा छोड़ा था वो तो उससे तो ये दूर रह गए। 400 सीटों का हमारा हॉस्टल है भरा, उसको नहीं खुलवा पा रहे हैं। तो आज हमें आगे इसके लिए भी लड़ने की जरूरत है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम साथियों, मैं आराधना यादव समाजवादी छात्र सभा से आप सभी यहाँ पर उपस्थित इंडिया गठबंधन के सभी तमाम साथियों का, सभी समर्थकों का क्रांतिकारी इस्तकबाल करती हूँ और अपने संगठन की तरफ से मैं समाजवादी सलाम पेश करती हूँ आपको। साथियों, जिस तरह से आपने देखा जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं वो हम सबके सामने हैं और जिस तरह से इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से संविधान बचाने की लड़ाई, आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, उसमें हम किस तरह से कामयाब हुए हैं, वो जीत हमें हासिल हुई है। उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, हम सभी बधाई के पात्र हैं। इस देश का प्रधानमंत्री और इस देश में जो विजित पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रही थी वो उनका मुद्दा था मुसलमान, मंगलसूत्र और मटन। तो मटन खाने वालों ने, मुसलमानों ने और उन मंगलसूत्र पहनने वाली महिलाओं ने इस भाजपा सरकार को, इस तानाशाही सरकार को बता दिया है कि हम आपके रास्ते पर चलने वाले नहीं, हम उस तानाशाही को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। हम संविधान बनाने की इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के साथ हैं और संविधान बचकर रहेगा, हमारा और आपका आरक्षण बचकर रहेगा। इस कैंपस में अभी हाल ही में एक घटना हुई है कि जो स्पेशल फेलोशिप दी जाती है ओबीसी के स्टूडेंट्स को उस फेलोशिप से बाहर कर दिया गया है। ईडब्ल्यूएस जिसकी तनख्वाह 8 लाख तक है उसको उस फेलोशिप में रखा गया है, SC/ST को रखा गया है। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी आबादी जो 50% आबादी है इस देश की, उस आबादी के स्टूडेंट्स को उस फेलोशिप से बाहर कर दिया गया है। तो मैं आज जब इंडिया गठबंधन की हमें जीत हासिल हुई और उम्मीद करेंगे हम कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, तो इस VC को, इस प्रशासन को बताना चाहूंगी कि उस देश की सबसे बड़ी आबादी को आपको उस फेलोशिप में शामिल करना होगा। मैं आज इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी जीत पर अपने उत्तर प्रदेश के साथियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगी, उनका आभार प्रकट करना चाहूंगी कि आप याद करें जब वो 92 का समय था, बाबरी मस्जिद के ढहाने का समय था, चाहे 2024 का समय हो जब संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही, उत्तर प्रदेश हमेशा उस लड़ाई में सबसे आगे रहा है। आप याद करिएगा मुलायम सिंह यादव नेताजी ने
जब बाबरी मस्जिद को ढहाने के लिए कुछ हमलावर, कुछ सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही तो गोली चलवाकर उनको रोकने का काम किया था और कहा था कि बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता है। और आज 2024 में उत्तर प्रदेश ने इंडिया गठबंधन को जो ताकत दी है, सरकार बनाने की ताकत दी है, तो उत्तर प्रदेश हमेशा उस लड़ाई में आगे रहा है, पिछड़ा समाज हमेशा उस लड़ाई में आगे रहा है। तो आप उस समाज को नकार के, उत्तर प्रदेश को नकार के आप गठबंधन की सरकार या फिर कोई भी सरकार नहीं बना सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। आज जब हम इस दिल्ली में हैं, हम सभी स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, हम सब उम्मीद करेंगे कि कल का जब सूरज हो तो हमें ये खुश सुखद खबर मिले कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। और इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी साथियों को बधाई देना चाहूंगी अपने संगठन की तरफ से। आप सब इसी तरह जुड़े रहो। जिस तरह से इस देश में इंडिया गठबंधन ने हमें उम्मीद दी है कि हम अगर एक साथ रहें तो उस तानाशाही को हराया जा सकता है, उस उम्मीद को लेकर हम इस कैंपस में चलेंगे तो हर उस तानाशाही को, हर उस प्रशासन को, उस संघीय सरकार को हराने का काम करेंगे, उस प्रशासन को हराने का काम करेंगे जो हमारे हक पर अपनी हकमारी करके बैठा है, जो हमें हमारे अधिकारों से वंचित कर रहा है। इस उम्मीद के साथ आप सभी को बधाई। जय भीम, जय मंडल, जय समाजवाद। Hey!